एक और स्ट्रैटेजी की वीडियो। ये वीडियो बाकी वीडियो से इस तरीके से अलग है कि मैं बस बता नहीं रहा हूँ कि आपको कि ऐसा करो वैसा करो, मैं खुद के पहले मार्क्स लेके आया हूँ, उसके बाद आपको गाइड कर रहा हूँ। ये मेरा स्कोर है 97.75 आउट ऑफ 100। ये था 2024 में। 2023 में था मेरा 90.5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCS एंड एडुकेटी? टाइमर का क्या फर्क पड़ेगा? 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कैसे होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन। लेट्स सी। माय नेम इज यश, ये मेरी आंसर की है। और लेट्स गो टू इंग्लिश सेक्शन। इसमें मैंने केवल एक क्वेश्चन छोड़ा था और एक क्वेश्चन मेरा गलत था। 51 और 71 वो क्वेश्चन थे, बाकी यू कैन वेरीफाई कि सभी ठीक है। 51st रॉन्ग एंड 71st स्किप्ड। उसके अलावा आई गॉट every question right, as you can see here. So I am the right person to guide you. You can see correct easy. के अलावा मेरे अदर एग्जाम्स में मार्क्स MTS 75 आउट ऑफ 75, CGL 47.5 आउट ऑफ 50, स्टेनो 97.75, कैट में मेरी परसेंटाइल थी 99.83 BRC सेक्शन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले 2026 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, यश डिक्विटी पैटर्न है वो बहुत हार्ड हो चुका है अभी। क्लॉज और पैसेज पता ही नहीं कितनी डिफिकल्टी आ रही है। होमोनिम्स भी बहुत हार्ड आ रहे हैं। तो क्या 90 प्लस अचीवेबल है या नहीं है? लेट्स सी। डेटा की तरफ आते हैं। ये है रैंक मित्रा का डेटा 2025 का। इसमें इफ़ यू विल सी इंग्लिश सेक्शन में 90 प्लस है 8 बच्चे को। ये बाद में शायद 13 भी हो गया था, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। क्या वो आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इट विल बी हार्ड। यू नीड सीरियस एफर्ट्स टू पुट देम। ओके, इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। ठीक है, बट कैसे होगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। इफ़ यू हैव द डेडिकेशन एंड यू आर विलिंग टू पुट द आवर्स, आई विल गाइड यू। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम। कौन सा? सेक्शनल टाइमर। क्या एक आवर में 100 क्वेश्चन होंगे? बिल्कुल होंगे। 20 मिनट से अगर आप सी पी ओ के आई थिंक अराउंड 9 प्रीवियस ईयर है 2025 के, और उसमें आते हैं 50 क्वेश्चन फॉर 30 मिनट्स। अगर हम उन्हें 20 मिनट में उससे प्रैक्टिस कर लें तो 40 मिनट्स में वी विल बी एबल टू डू 100 क्वेश्चंस। सो प्रैक्टिस फ्रॉम हियर एंड प्रैक्टिस ऑलवेज विद अ टाइमर। 60 मिनट्स की जगह 55 मिनट का लगा लो घर पे। एंड यूज माउस विद लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से माउस यूज नहीं करना। राइट हैंड विल बी यूज्ड ओनली टू राइट एंड राइट। माउस विद लेफ्ट हैंड। ओके, ये प्रो टिप था। So the key is to practice under pressure. Okay, easy. Next, अगर मैथ होता है तो इट वॉज इम्पॉसिबल। एक आवर में 100 क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि कोई कर पाता, लेकिन इंग्लिश इज क्वाइट पॉसिबल क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस। PYQ इज बेस्ट सोर्स, एवरीवन नोज दैट। सबसे पहले हम 2025 करेंगे, देन 2024 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक ट्विस्ट है here। सबसे पहले करेंगे हम CPO और स्टेनो। सिमिलरली CPO और स्टेनो एंड बाकी। एंड जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल डू बाकी एग्जाम्स। ओके, और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले हम देखेंगे 2 एग्जाम लगा के ये देने स्टेनो वाले, क्योंकि 100 मार्क्स का चाहिए हमें। और वहाँ से वी विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। एक जो इजी है हमारे लिए, एक जो हार्ड है ऑब्वियसली, एक जो कभी ठीक हो रहे हैं कभी गलत, कभी ठीक कभी गलत। ओके, जैसे इजी में कौन सा टॉपिक इजी हो सकता है? वॉइस, वॉइस इजी हो सकता है। हार्ड, क्लोज टेस्ट हार्ड हो गया। कभी कभी जैसे नरेशन कभी ठीक हो गया कभी गलत हो गया। अभी हमारे पास ऐसे 3 कैटेगरी में टॉपिक्स आ जाएंगे। इन 2 एग्जाम को देकर हमारा और कोई मकसद नहीं है। वी जस्ट हैव टू फाइंड दीज 3 कैटेगरीज। ठीक है, इसके बाद डोंट यू मॉक्स ब्लाइंडली बस। ओके, मॉक्स हमें रोज मॉक नहीं देना है अभी। स्टार्टिंग के 1 महीने तक, अभी वीडियो लाइव होगी है 30 अप्रैल को, तो इससे लेके नेक्स्ट मंथ तक डोंट यू मॉक्स ब्लाइंडली। मॉक ये 3 तरीके के टॉपिक है। वर्क ऑन देन नेक्स्ट मॉक, एंड देन लास्ट के 30 डेज डेली मॉक। ओके, इजी। और परसेंटाइल पे फोकस करना है, स्कोर पे नहीं। परसेंटाइल, स्कोर पे नहीं। इजी। नेक्स्ट,
जो सेक्शन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हुआ है ना एडिक्विटी के आने वाले, वो है आरजी और क्लॉज टेस्ट। ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। जैसे अगर आप तो सीपीयू में देखोगे ना क्लॉज टेस्ट, कुछ तो ईजी है उसमें, लेकिन कुछ इतने हार्ड हैं, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम हार्ड है, कैट से भी ऊपर के लेवल के हों। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा कोई ना कोई। सी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लॉट, ये सब बहुत कुछ चेक करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट वी नीड टू डू द बेसिक्स। ग्रामर आपका ओके होना चाहिए, रीडिंग का स्टैमिना होना चाहिए कि बड़े बड़े पैसेज देखकर आप डर नहीं रहे हो। रीडिंग में वैरायटी होनी चाहिए कि ये टॉपिक भी पढ़ा है, वो टॉपिक भी पढ़ा है, कि आपने केवल स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पढ़ा है और आपका वो टॉपिक अगर फिलोसफी, तो फिलोसफी में आप उतने वेल हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड डाइवर्सिटी इन रीडिंग, एंड वी नीड डेली रीडिंग, डेली रीडिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, एक दिन में ताजमहल नहीं बना था, ना ही रीडिंग बनेगी। तो वी नीड टू डू डेली रीडिंग। अब रीडिंग कहाँ से करेंगे? वी विल डू रीडिंग फ्रॉम एओन एसेस। व्हाट इज एओन एसेस? गो टू गूगल। ओके, सो नाउ एओन एसे है क्या? तो सबसे पहले गूगल पे जाएंगे एंड देयर वी विल टाइप एओन एसेस and we will go to the latest. See, here we will find many essays. These are long essays, like जिनको read करने में आधा घंटा लग जाए and so on, जो कि सीरियस एंड क्रिएटिव थिंकर्स ने लिखे हैं। फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस, सोसाइटी, कल्चर, आर्ट, ह्यूमन एवोल्यूशन, स्टोरी, लिटरेचर, ऐसे काफ़ी सारे वैरायटी के ऐसे मिलेंगे आपको। ओके, जैसे कोई भी ऐसे खोल के दिखाता हूँ अभी आपको। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सी, ये देखो, द एंटीबायोटिक ट्रैप। इजी, कोलकाता जैसा लग रहा है ये, या बांग्लादेश भी हो सकता है। कोलकाता है, कोलकाता। ओके, सो इंडियन भी है। 28 मिनट्स टू लिसन एंड द लेंथ ऑफ द एसे इज 3900 वर्ड। इससे हमारा रीडिंग स्टेमिना बनेगा। ओके, लेट एक पैरा को हम साथ में रीड करते हैं। In a street side pharmacy in Hyderabad, Sushil, 48, hands out antibiotics one strip at a time. He holds a bachelor's degree in commerce but learned the trade from his father, a trained pharmacist. He takes pride in serving his community where many cannot afford to miss even a single day of work. Few have the means for a full course of antibiotics, so he cuts a strip of tablets in half. इस पैसेज की सबसे ब्यूटीफुल लाइन पे आते हैं, जो लास्ट वाली लाइन है पैरा की। फ्यू हैव द मीन्स फॉर अ फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, सो ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ टैबलेट्स इन हाफ। जिसने ग्रामर पढ़ रखी है ना, वो बंदा करेगा इसे, कि उसके के बहुत कम लोगों के पास पैसे होते हैं फुल कोर्स को लेने के, तो वो टैबलेट को हाफ में काट देता है। तो उसका सेंस बनेगा नहीं कि उनके पास पैसे भी हैं फुल कोर्स के, लेकिन फिर भी उसने टैबलेट हाफ दी, पूरी कोर्स पूरी टैबलेट क्यों नहीं दी? वो बंदा सोच में फंस जाएगा। लेकिन जिसने, जो एक रीडर है, जिसे थोरोली रीड किया है, वो पता लगा लेगा कि कुछ के पास पैसे इतने कम हैं कि वो पूरा खरीद नहीं सकते, तो वो टैबलेट को कट करके हाफ में दे रहा है। एंड देयर इज आयरनी, सुशील बैचलर्स इन कॉमर्स है, बट वो क्या दे रहा है? फार्मा। इजी, ऐसे ही वी हैव लॉट्स ऑफ पैसेज। ओके, वी विल रीड वन डेली, दिस विल इम्प्रूव। लाइक अगर हमारे पास 2-2.5 महीने भी, तो 75 डेज, लेट्स सी, 75 days में we will go through 75 of these passage and are learning 75 into 3000. That will be a lot of words we would have gone through. 225,000. Oh my god. You will be an excellent learner by then. Okay, let's continue with the slide. Next, we have to practice clause test. Clause test, from where we will do? We will do it from Angrezi Madhyam is a good source, and Qing. Qing is a good source. Also, PYQ of 2025 is a must. ओके, और कोई पैसेज समझ में ना आए ना, तो उसको कॉपी पेस्ट कर देना चैट जीपीटी पे डायरेक्टली। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है सीपीयू का पैसेज जो मैंने चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट कर दिया था। और आंसर है ना, चैट पे राइट पेस्ट करना, क्योंकि चैट कई बार गलत हो जाता है। तो ऑलवेज पेस्ट राइट आंसर एंड टेल हिम टू टीच यू दिस। सी, you were supposed to understand that, but this is a dense theory writing. The trick is, and it will give you every answer, why this was wrong, why this was right है, ठीक है।
वॉइस एंड नरेशन, वॉइस में उन्होंने नया पूछना शुरू किया है एसएससी वालों ने, कि जैसे वो हैड वाला होता है ना, हैड बीन अगर पहले ही एक्टिव में आ गया तो वो पैसिव नहीं बनेगा, तो उसमें अब ये बीइंग लगा के उसे पैसिव कर गए। ये दो चार इन्होंने नई चीज़ सीखी है, तो क्यूएन की वीडियो देख लेना, इन्होंने अच्छा करवा रखा है वॉइस। सेम विद नरेशन, नरेशन में यू नीड टू नो एलिमिनेशन कैसे किया जाए, एलिमिनेशन से नरेशन होगा, क्यूएन अच्छा सोर्स है, यहाँ से कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली इसके लिए आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, ये बेसिक्स के लिए नहीं है वीडियो। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन की 2 महीने में नहीं होंगे यार बेसिक कुछ भी, ठीक है। दिस इज़ फॉर जिनका बेसिक क्लियर है, जिन्होंने अभी तक मेहनत करी है। PQRS, PQRS दिखने में बड़ा है लेकिन हो जाता है, ये भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। PQRS में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना हमें पेयरिंग को, और सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा होगा, ओके। इसके अलावा हम देख सकते हैं क्रोनोलॉजी देख सकते हैं, कोहिजन देख सकते हैं, डेवलपमेंट देख सकते हैं। इनको थोड़ा समझाता हूँ। क्रोनोलॉजी आप समझ गए होंगे कि पैसेज में पहले अभी ऑथर बॉर्न ही नहीं हुआ है और उसकी डेथ की बात हो गई, तो पहले बॉर्न होगा उसके बाद डेथ होगा, मतलब स्टोरी ए टू ज़ेड आएगी। कोहिजन और डेवलपमेंट पे आ जाएगी। कोहिजन मतलब दोनों में जुड़ाव होना चाहिए समथिंग, और डेवलपमेंट की एक स्टोरी चलनी चाहिए यार, कुछ फील आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए हाँ भाई बात में सेंस है। जैसे आपको 4 लाइन दी, ये ऑथर है आपका, ऑथर ने एक क्लेम किया। क्लेम जनरली एक अच्छा स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, देन क्लेम को वो एक्सप्लेन करेगा। क्लेम एक्सप्लेन करने के बाद वो एग्ज़ाम्पल देगा, और उसके बाद वो कहेगा ट्रांज़िशन लेके आएगा कि हाउ एवर, ओके, एंड उसके बाद वो कंक्लूजन देगा एक। जनरली एक पैसेज ऐसे फ्लो करता है ऑथर के पीओवी से देखेंगे तो हम। सो यू हैव टू सी दिस डेवलपमेंट एंड कोहिजन इज बेसिकली पेयरिंग। इजी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैब अभी भी ब्लैक बुक रेलेवेंट है। ब्लैक बुक कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम है तो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, और ब्लैक बुक के साथ साथ इसको सप्लीमेंट कर लेना 2025 में जो भी वोकैब पूछी गई है उससे। डेली प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल एज यू ऑल नो दैट। वोकैब में साइनो एंड टू, ईडीएम, फ्रेजल वर्ब, और कौन सा स्पेलिंग, स्पेलिंग कर लेना, स्टेनो पहले नहीं आती थी अब आने लगी है। और कौन सा बचा, होमोनिम, होमोनिम भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये भी कर लेना। नेक्स्ट, ग्रामर। मैं रूल वाला बंदा नहीं हूँ भाई, मेरे से नहीं पढ़े जाते 120 160 रूल। ग्रामर सॉल्व करेंगे हम केवल और केवल प्रैक्टिस से। डेली के 150 क्वेश्चन करेंगे हम, एंड उसमें जो गलत होगा उसको नोट कर लेंगे, जो सही होगा उसे भी नोट कर लेंगे, मतलब कि लगेगा ना कि बाद में भूल सकते हैं, सबको नोट करेंगे, और 1 महीने बाद हमारे पास इतना कलेक्शन हो जाएगा कि पूरी ग्रामर हमारी रिवाइज हो जाएगी फिर। इजी। ये बुक जरूर बना लेना, इसको मैं बोलता हूँ बुक ऑफ एरर। नेक्स्ट, ओके, कंक्लूजन। कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट एज स्मार्ट प्रैक्टिस, दैट देयर शुड बी डायरेक्शन टू योर गोल ना, कि डायरेक्शन में सही में जा रहे हो या गलत में जा रहे हो। एंड सबसे पहले पी क्यू आर बोलना, सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। सी, हर एक एग्जाम को निकालने का बेसिक तरीका होता है, फाइंड वीकनेस, प्रैक्टिस, सक्सीड, एंड ये लूप में चलता जाता है। वीकनेस एक सॉल्व हुई, उसको प्रैक्टिस किया, फिर नई वीकनेस आई, फिर उसको प्रैक्टिस किया, एंड इवेंचुअली वी विल गो टू सक्सेस। और जो 90 से 100 का जो पाथ है ना, वो बहुत हार्ड है। बच्चे बोलेंगे कोई भी बोलेगा ना इजी, वो झूठ बोल रहा है। जैसे 40 से 60 आप आ सकते हो, जैसे आपने नरेशन पढ़ लिया, फिर 10 क्वेश्चन ठीक हो गए, वॉइस पढ़ लिया 10 क्वेश्चन ठीक हो गए, 40 60 आ गए। बट जो 90 से 100 है ना, एकदम बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, तो इट विल टेक टाइम, बट इट इज़ पॉसिबल। इसी नोट के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एसएससी इंग्लिश विद यश।
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वोकैब के ऊपर कि नए वोकैब का सोर्स क्या है। एसएससी 2025 में जो नई वोकैब आई है वो थोड़ी डिफरेंट है, उसका सोर्स बताऊंगा मैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, नई वीडियो आएगी हर थर्सडे को, जैसा पिछली 3 वीक से आ रही है। इट विल कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ great डे। Celebrate and celebrate. It's your host, yes, signing off.